आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के जीवित वचन को सीख सके, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उससे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई न जानेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। प्रियों, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय से आगे पढ़ेंगे तो स्वयं परमेश्वर 7 कलीसियाओं से बातचीत करता है, जिसमें का यह है दूसरा नंबर का कलीसिया अर्थात पिरगमुन की कलीसिया। यहाँ पर परमेश्वर पिरगमुन की कलीसिया से बातचीत करता है और स्वयं परमेश्वर पिरगमुन के कलीसिया के बारे में स्वयं कहता है कि पिरगमुन की कलीसिया का जीवन, वहां के विश्वासियों का जीवन कैसा और किस प्रकार से है। आप यदि 12 पद से आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पिरगमुन कलीसिया के जितने विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना एक समय किया करते थे, उनका जीवन कैसे और किस प्रकार से है। वे लोग शैतान के सिंहासन के सामने स्थिर रहते थे। वे लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते थे, लेकिन परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं थे। दूसरा बात है, वे बिलाम की शिक्षाओं को मानते थे और परमेश्वर के जो लोग हैं उन लोगों को मूर्ति के आगे बलिदान चढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते थे। आगे वे निकोलियों की शिक्षाओं को भी माना करते थे। प्रियों, बिलाम की शिक्षाओं को मानते थे। बिलाम की शिक्षा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। बिलाम की शिक्षा बाइबल के अनुसार नहीं है। आप यदि बिलाम के बारे में अध्ययन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा बिलाम की शिक्षा परमेश्वर के वचन से हटकर है। और वे सारे इस्राएलियों लोग परमेश्वर के वचन को न मानकर बिलाम की शिक्षाओं को मानते थे, और बहुत से लोग बिलाम की शिक्षाओं को सुनकर ठोकर खाए। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को न सुनकर बिलाम की शिक्षाओं को सुनते हैं, वे ठोकर खाते हैं। हो सकता है कई कलीसिया ऐसा आज भी भारत देश में पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा ना देकर वे बिलाम के समान परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं और वे परमेश्वर के लोगों को भटका देते हैं। इसलिए बाइबल के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अंत के दिनों में बहुत से ऐसे झूठे प्रचारक खड़े हो जाएंगे और अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने कानों की खुजली के लिए प्रचारकों को ढूंढ लेंगे। प्रियों, इस बातों को मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं। पिरगमुन की कलीसिया के विश्वासी लोग परमेश्वर में विश्वास योग्य थे, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम किया करते थे। बिलाम की शिक्षाओं को मानते थे और कई काम बाइबल के वचन के अनुसार नहीं परंतु बाइबल से हटकर किया करते थे। इसलिए स्वयं परमेश्वर पिता उनको कहता है, मन फिरा। आज भी कई कलीसियाओं को मन फिराने की आवश्यकता है। कलीसिया के केवल 1-2 विश्वासी को नहीं परंतु कलीसिया के सारे मंडली को आज मन फिराने की आवश्यकता है। ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर चाहता है कई कलीसिया आज पूर्ण रीति से मन फिरा ले, ताकि नए साल में पूर्ण रूप से मन फिराकर एक नए जीवन की शुरुआत करके हालेलुया नए साल का जो शुरुआत का दिनों से लेकर आखिरी दिनों तक हम मसीह में विश्वास योग्यता के साथ उस नए साल का आनंद उठाने वाले बन जाए। कई कलीसिया है जो मसीह के वचन से हटकर शिक्षा देते हैं। कई कलीसिया है जो पाप से ग्रसित हैं। कई कलीसिया है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। परमेश्वर चाहता है कि वे सारे कलीसिया इन दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार मन फिराए और एक नया जीवन की शुरुआत करने वाले हो जाए, ताकि परमेश्वर पिता जो उनको आशीष देने वाला है उस आशीष को दे सके। मैं कल की सुबह इसी के बारे में फिर से आपको संदेश दूंगा। आज के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया इन दिनों में मन फिरा करेगा, नए जीवन की शुरुआत करने वाले बन जाए। आइए प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से स्वामी आज की सुबह के समय आपके पास में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, आज हर एक लोग स्वामी आपके वचन पर विश्वास करके स्वामी मन फिराकर स्वामी का नए जीवन की शुरुआत करने के लिए सहायता करे। सुने गए हर एक विश्वासी भाई बहनों पर, आपके लोगों पर स्वामी आपके बड़ी आशीष का हाथ होने पाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं स्वामी, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना का आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।